नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए राजधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। चलिए, आने वाले दिनों में ईसाई समुदाय का एक प्रमुख पर्व क्रिसमस, जिसे बड़ा दिन भी कहा जाता है, पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसे लेकर समाज बीते कई दिनों से तैयारियों में जुटा हुआ है। घरों, चर्चों और आसपास के इलाकों को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। वहीं शहर के बाजार भी पूरी तरह से क्रिसमस के रंग में रंग चुके हैं। जगह जगह क्रिसमस से जुड़ी सामग्रियों की दुकानें सजी हुई है, जहां खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। क्रिसमस पर्व में स्टार और गौशाला का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु यीशु का जन्म गौशाला में हुआ था, इसलिए घरों में सुंदर गौशालाएं सजाई जाती है। वहीं चमकता हुआ स्टार प्रभु यीशु के जन्म का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण बाजारों में छोटे बड़े रंग बिरंगे और आकर्षक डिजाइन वाले स्टार की मांग काफी बढ़ गई है। लगभग हर ईसाई परिवार अपने घर में ये स्टार लगाता हुआ नजर आ रहा है। क्रिसमस में इस बार लाए हैं सेंटा क्लास, लाए हैं इलेक्ट्रिक वाला लाइट लाए हैं, ट्री है लाइट वाला, स्टार है और चरनी सेट आता है वो लाए हैं, और रोजरी क्रॉस और सब लाए हैं। और जो पिछले साल नहीं ला पाए थे वो सब चीज़ लेके आए हैं और ग्राहक ले भी रहे हैं और उसका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। त्यौहार सबका खुशी का एक त्यौहार रहता है, इसलिए हम लोगों सारे लोग मिल के मनाते हैं हर त्यौहार को अपने भारत में कम से कम। और एक अच्छाई है हमारे देश में कि सारे समाज के लोग एक सब मिलजुल के घर में आके प्रेयर करते हैं। क्रिसमस में एक्चुअली यहाँ आए तो इतना ब्यूटीफुल यहाँ का जो भी है सब कुछ इतना अच्छा रखा हुआ है, तो हमने सोचा चलो एवरी ईयर तो लेते ही हैं। यहाँ बिलासपुर में भी बहुत सारे इस दुकान में दिखा तो हम ले रहे हैं। स्टैचूज़ है, कुछ कैप्स लिए हैं और बेल्स और डेकोरेशन, डेकोरेटिव आइटम्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे कलेक्शंस। किस तरह से आप लोग घर में भी मनाते होंगे क्रिसमस का पूरा? हाँ, क्रिसमस तो एक्चुअली क्या कुछ विशेष करते हैं? हम लोग एक्चुअली क्रिसमस का शुरू होने के पहले बहुत सारे हम लोग डेकोरेशंस की जो चीज़ें हैं वो घर में डेकोरेट करते हैं, बाहर में भी डेकोरेट करते हैं। और बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग हम लोगों के भाई बहन लोग हैं, जो लोग नॉन क्रिश्चियंस लोग हैं, उनके साथ भी मतलब अच्छा लगता है उनको भी देख करके, और एक बहुत अच्छा माहौल रहता है, खुशी का माहौल रहता है। क्रिसमस बेल, सेंटा क्लॉज की टोपी, लाइटिंग, सजावटी झालर और क्रिसमस ट्री और अन्य डेकोरेशन आइटम की भी भरपूर वैरायटी उपलब्ध है। हालांकि महंगाई का असर कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन त्योहार की खुशियों के आगे महंगाई भी फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। लोग पूरे उत्साह के साथ खरीदारी कर क्रिसमस को यादगार बनाने में जुटे हुए हैं। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। देश की अलग अलग दिशाओं से बिलासपुर आने वाले यात्रियों के लिए बुधवार का दिन भारी परेशानियों भरा साबित हुआ। कई प्रमुख ट्रेनों की समयबद्धता पूरी तरह से बिगड़ गई और सुपरफास्ट व दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी भारी देरी से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंची। हावड़ा समेत विभिन्न दिशाओं से चलने वाली कई ट्रेनों में घंटों की देरी दर्ज की जा रही है। शालीमार ओखा साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस करीब 8 घंटे 35 मिनट, हावड़ा पुणे आजाद हिंद एक्सप्रेस 7 घंटे 30 मिनट और हावड़ा अहमदाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस 5 घंटे 20 मिनट की देरी से पहुंची। वहीं मुंबई CSMT हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट और हावड़ा CSMT दुरंतो एक्सप्रेस लगभग 8 घंटे 40 मिनट लेट रही। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली देरी संतरागाछी हमसफर एक्सप्रेस की रही, जो करीब 40 घंटे से ज्यादा विलंब से बिलासपुर पहुंची। हावड़ा झारसुगुड़ा बिलासपुर सेक्शन में भारी रेल ट्रैफिक और मालगाड़ियों की अधिक आवाजाही के कारण पैसेंजर ट्रेनों को बार बार सिग्नल पर रोका गया। इसके अलावा ट्रैक मेंटेनेंस कार्य और परिचालन कारणों से ट्रेनों की गति सीमित रखनी पड़ी। देर रात और सुबह के समय घने कोहरे के कारण दृश्यता कम रही, जिससे सुरक्षा के लिहाज से ट्रेनों की रफ्तार और घटाई गई। लंबे समय तक ट्रेनों के स्टेशन पर खड़े रहने से यात्रियों को भोजन, पानी और कनेक्टिंग ट्रेनों से गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। यात्रियों ने नाराजगी जताते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से समय पर संचालन और बेहतर सूचना व्यवस्था की मांग की है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर से यात्रियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने
तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब पीआरएस काउंटरों में तत्काल टिकट बुक कराने के लिए ओटीपी आधारित प्रणाली लागू की जा रही है। ये नई व्यवस्था 18 दिसंबर 2025 यानी कि आज से प्रभावी होगी और शुरुआत में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से प्रारंभ होने वाली 6 ट्रेनों में लागू की जाएगी। इस व्यवस्था के तहत तत्काल टिकट बुकिंग के समय यात्री के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद ही टिकट जारी किया जाएगा। रेलवे के अनुसार इस प्रणाली से फर्जी बुकिंग, दलालों और अनाधिकृत गतिविधियों पर रोक लगेगी। साथ ही वास्तविक यात्रियों को समय पर टिकट मिलने से मदद भी मिलेगी। रेलवे प्रशासन ने सभी मंडलों को निर्देश दिए हैं कि नई व्यवस्था की पूरी तैयारी सुनिश्चित की जाए ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यात्रियों को सुरक्षित, सरल और भरोसेमंद टिकट सुविधा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। बिलासपुर रेलवे ने महिला यात्रियों की सुविधा, स्वास्थ्य और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक सराहनीय और संवेदनशील पहल की है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ऑटोमेटिक सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन स्थापित की गई है, जिसका शुभारंभ एक महिला यात्री के हाथों किया गया। ये मशीन महिला प्रतीक्षालय के ठीक सामने लगाई गई है ताकि यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति में महिलाओं को स्वच्छ और सुरक्षित नैपकिन तुरंत उपलब्ध हो सके। आपको बता दें कि ये सुविधा खास तौर पर उन महिला यात्रियों के लिए बेहद मददगार साबित होगी जिन्हें अचानक ऐसी आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है। रेलवे प्रशासन के अनुसार बिलासपुर जोन में ये अपनी तरह की पहली स्वचालित मशीन है। इस मशीन से कुछ ही रुपए में सैनिटरी नैपकिन प्राप्त किए जा सकते हैं। खास बात यह है कि ये मशीन क्यूआर कोड, डिजिटल भुगतान और सिक्कों तीनों माध्यमों से संचालित की जा सकती है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य न केवल सुविधा देना है बल्कि महिलाओं में स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ाना भी है। महिला यात्रियों से आग्रह किया गया कि वे इस सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें और अन्य महिलाओं को भी इसके बारे में जानकारी दें। स्टेशन प्रशासन का मानना है कि ऐसी आधुनिक और मानवीय सुविधाएं रेलवे यात्रा को और अधिक सुरक्षित, सहज और सम्मानजनक बनाती है। नहीं, रेल मदद में काफ़ी इस प्रकार के रिक्वेस्ट आते हैं कि महिलाओं की ज़रूरत संबंधित जो चीज़ें होती हैं या छोटे बच्चे के जो ज़रूरत संबंधित चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए काफ़ी उनको परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे स्टेशन पे होता नहीं है। तो हम लोगों का एक विचार आया कि इसके लिए एक ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, जिसमें कि किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत है, आप क्यूआर कोड पेमेंट के माध्यम से या कैश पेमेंट से भी उसमें अलाउड है, उसको करके आप इस प्रकार की बुनियादी चीज़ें जो हैं, और इसको रखा भी ऐसा जगह पे गया है जो वुमेन प्रतीक्षालय के पास रखा गया है, ताकि किन्हीं का भी जो इस प्रकार की बुनियादी जो ज़रूरत है महिलाओं की होती है, उसको पूर्ण करने के लिए बराबर इसको देखा जाता था। इस चीज़ की कमी बिलासपुर जैसे बड़े स्टेशन में ऐसा सुविधा होना चाहिए था, और जोन में ये पहला ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन रिलेटेड टू हाइजीन एंड डिस्टिंग जो है इसको स्टैब्लिश किया गया। एक अच्छा अचीवमेंट है। बिलासपुर से एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर ने भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ सख्त कदम उठाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बिल्हा में पदस्थ 2 कर्मचारियों को वायरल ऑडियो मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इनमें सहायक ग्रेड 2 अनुपम शुक्ला और सहायक ग्रेड 3 शिल्पा शर्मा भी शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों कर्मचारियों के खिलाफ एक वायरल ऑडियो को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। इस ऑडियो में चिकित्सा प्रतिपूर्ति यानी मेडिकल बिल से जुड़ी जानकारी देने से इंकार और भुगतान में जानबूझकर देरी की बातें सामने आई। शिकायत की जांच विकासखंड शिक्षा अधिकारी बिल्हा द्वारा की गई, जिसकी रिपोर्ट 17 दिसंबर 2025 को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को सौंपी गई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि दोनों कर्मचारियों ने करीब 2 वर्षों तक मेडिकल बिल को सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। इसे सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का गंभीर उल्लंघन माना गया। निलंबन अवधि में अनुपम शुक्ला का मुख्यालय बीईओ कार्यालय कोटा और शिल्पा शर्मा का मुख्यालय शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सकरी तय किया गया है। बिलासपुर के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स में महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक बेहद अहम और सराहनीय पहल देखने को मिली। सिम्स अस्पताल में महिलाओं में होने वाले सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम, समय पर पहचान और प्रभावी उपचार को लेकर एक दिवसीय निरंतर चिकित्सा शिक्षा कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को सर्वाइकल कैंसर से जुड़ी आधुनिक और वैज्ञानिक चिकित्सकीय जानकारियों से अवगत कराना था। देश भर से करीब 200 प्रतिभागियों ने इस कार्यशाला में हिस्सा लिया, जिनमें बड़ी संख्या में विशेषज्ञ चिकित्सक, स्त्री रोग विशेषज्ञ और स्वास्थ्य कर्मी शामिल रहे। छत्तीसगढ़ और आसपास के राज्यों के प्रतिभागी व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए, जबकि अन्य राज्यों से चिकित्सकों ने ऑनलाइन सहभागिता की।
आपको बता दें कि कार्यशाला में विशेषज्ञों ने सर्वाइकल कैंसर के कारणों, जोखिम कारकों, शुरुआती लक्षण और जांच की आधुनिक तकनीकों जैसे पैप स्मीयर और HPV टेस्ट पर विस्तार से जानकारी दी। साथ ही उपचार की उपलब्ध विधियों और नई चिकित्सा तकनीकों पर भी प्रकाश डाला गया। वक्ताओं ने बताया कि नियमित जांच, समय पर पहचान और HPV टीकाकरण के जरिए सर्वाइकल कैंसर को काफी हद तक रोका जा सकता है। कार्यशाला के दौरान प्रश्नोत्तरी सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का विशेषज्ञों ने सरल और प्रभावी समाधान दिया। महिलाओं के स्वास्थ्य को मजबूत करने की दिशा में सिम्स की ये पहल निश्चित रूप से सराहनीय और प्रेरणादायक मानी जा सकती है। सर्वाइकल कैंसर का एक कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन हमारा एक दिवसीय प्रोग्राम है। स्टेट भर से लोग आए हुए हैं इसमें, और इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सर्वाइकल कैंसर को हम जल्दी से जल्दी कैसे डायग्नोसिस करें। अगर किसी महिला को अगर योनि द्वार पे कोई ऐसा घाव या कुछ रहता है, उसका परीक्षण कैसे किया जाता है और किस स्टेज पे उसको किस प्रकार के उपचार की आवश्यकता होती है, उस पर परिचर्चा है और उस पर कार्यशाला है। ये कार्यशाला इसलिए आयोजित की गई है कि पूरे देश में महिलाओं के जो गर्भाशय का कैंसर है वो सबसे ज़्यादा कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर के बाद। इसके बाद जो भी जांच की तकनीक से हमारे जो चिकित्सक हैं, लगभग 72 से 75 के आसपास के चिकित्सक इसमें भाग लिए हैं, ये सभी इसको सीख करके इस प्रदेश की सेवा कर सकेंगे और अर्ली डायग्नोसिस में हमारे लोगों को, हमारे स्वास्थ्य विभाग को बहुत अधिक फायदा पहुंचाएंगे। बिलासपुर के तारबहार थाना क्षेत्र में एक 23 वर्षीय नीट छात्रा ने मोहम्मद मुस्लिम खान निवासी लोरमी के खिलाफ शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाया है। अनूपपुर निवासी पीड़िता जुलाई 2024 में कोचिंग के लिए बिलासपुर आई थी और विद्यानगर में किराए से रहकर पढ़ाई कर रही थी। छात्रा का कहना है कि सितंबर 2024 में युवक से पहचान हुई। इसके बाद उसने प्यार और शादी का भरोसा दिलाकर अक्टूबर 2024 से उसके साथ कई बार जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने लिखा कि 11 सितंबर 2025 को भी युवक उसके कमरे पर आया और संबंध भी बनाया, जिसके बाद जब युवती ने बताया कि वह 3 माह की गर्भवती है और शादी करने को कहा तो आरोपी ने शादी से साफ इनकार कर दिया और धमकी नुमा व्यवहार किया। पीड़िता की लिखित शिकायत पर थाना तारबहार पुलिस ने प्रथम दृष्टया आरोप सत्य पाकर आरोपी के विरुद्ध धारा 69 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया है। मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस आगे कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।